अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है फ़ायरवॉल। फ़ायरवॉल बेसिकली क्या करता है भाई, प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी कि ये डेटा आपके नेटवर्क के लिए सही है या नहीं। बेसिकली इसका जो फ़ायरवॉल का जो काम होता है वो ये होता है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसमें से देखता है, और जो है जो आपके पीसी के लिए सही नहीं होता ट्रैफिक, जिसको हम वायरसेस कहते हैं, या जो मतलब कि हार्मफुल ट्रैफिक होता है, तो उसको जो है ये अवॉइड करता है, उसको रोकता है ये। ठीक है, तो ये बताएगा प्रोवाइड सिक्योरिटी दैट कि ये डेटा आपके नेटवर्क के लिए सही है या नहीं। तो ये कौन सा ट्रैफिक कौन है, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करता है एक तरीके से, कौन से रोकना है। और ये इट इज़ इंसर्टेड बिटवीन द premises network and the internet to the establishment control link and extract an outer security wall और प्रीमियर। तो मतलब ये है कि जो लगा हुआ होता है ना, ये फायरवॉल जो लगी हुई होती है वो बेसिकली जो आपका जो इंटरनल होता है इन सिस्टम, और जो यहाँ से जहाँ जहाँ से नेटवर्क आ रहा था उसके बीच में यहाँ पे गेटवे पे लगा होता है कि भाई ये गेट कीपर के तौर पर एक्ट करता है कि भाई कौन से नेटवर्क को आने देना, कौन से नेटवर्क को आने नहीं देना। तो बेसिकली ये जो है गेट कीपर होता है, जो ट्रैफिक आ रहा होता है इंटरनेट के थ्रू, और आपके पीसी के ऊपर, पीसी के अंदर जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, डेटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर और इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह जो लगी होती है, तो उससे पहले ये गेट कीपर वो काम कर रहा होता है। अच्छा, इंप्लीमेंट्स एंड एक्सेस कंट्रोल, ये एक्सेस कंट्रोल के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। वी इंप्लीमेंट पॉलिसीज, इसके अंदर जो है ना फायरवॉल के अंदर पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कि हम लोग किसी भी मतलब के सिंगल पोर्ट को भी ब्लॉक कर सकते हैं, होल नेटवर्क को भी, किसी पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हैं, या किसी सिंगल यूज़र को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम इसके ऊपर पॉलिसीज़ बना के अपना जितना भी मतलब कि रोकना है या किसी को जिसको आने देना है, तो वो सारी जो है हम इसके अंदर काम करते हैं। अच्छा, फायरवॉल में क्या होता है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये जो है सॉफ्टवेयर पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और सॉफ्टवेयर पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत बहुत कॉम्बिनेशन भी। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज इंटरनेट यूज़र। ये जो है इंटरनेट पे अनऑथराइज यूज़र्स जो होते हैं ना, जिसको हम हैकर्स कहते हैं, या जो कि हमारे सिस्टम को के लिए हार्मफुल होते हैं, उन सबको रोकता है फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट इंटरनेट जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कनेक्टेड टू द इंटरनेट स्पेशली इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट से जो है बेसिकली ज़्यादा हैकर जो है वहाँ पे अटैक करते हैं, तो उन वहाँ पर भी ये वहाँ उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है। अच्छा, ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लीविंग द इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल। ठीक है, मतलब कोई भी मैसेज आएगा या जाएगा ना, वो उसको पास करनी पड़ेगी पहले फायरवॉल। ठीक है, विद एनीवे ईच मैसेज एंड ब्लॉक दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा यूज़र आ जाएगा, या कोई ऐसा ब्लॉक आ जाएगा, या कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा जो कि आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होगा, या कोई ऐसा मैसेज भेजा जा रहा होगा आपके सिस्टम से जाके हार्मफुल होगा, तो वो जो है वो नहीं जाने नहीं देगा। व्हाट फायरवॉल्स डू। अच्छा, व्हाट फायरवॉल्स डू, इसमें क्या है, इसमें तो वही सारी चीज़ें जो मैंने पीछे बताई कि भाई ये सबसे पहले जो है इंप्लीमेंट जो है वो आपके एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। इसके ज़रिए हम जो है अपने आउटसाइड के साइबर हैकर्स को जो है हम अवॉइड कर सकते हैं, अपने मतलब अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये जो हम पॉलिसीज़ जो लगाते हैं वो हम ब्लॉक पे भी लगा सकते हैं, लोकेशन पे भी लगा सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी लगा सकते हैं, और पोर्ट्स पे भी लगा सकते हैं। पोर्ट्स मतलब जैसे कि हमारी 8080 पोर्ट्स होती है, और ये जितनी भी HTTP वगैरह जितनी पोर्ट्स होती हैं इनके ऊपर भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, और लोकेशन किसी भी बंदे के ऊपर, पर्टिकुलर बंदे के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका जो स्कोप है वो क्या है, स्कोप जो है इसका वो ये है कि इट कीप अनऑथराइज यूज़र, मतलब कि इट कीप अनऑथराइज यूज़र आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर इसको लगा देते हो, जैसे ये नेटवर्क पे आपने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया, तो इसके अंदर जो है कोई भी अनऑथराइज यूज़र आ नहीं सकता। ठीक है, ये लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि मलेशियस को ये इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जिसकी वजह से जो ये भी कभी कभार ब्रेक हो जाती है। अच्छा, और प्रोहिबिटेड पोटेंशियल एंड वल्नरेबल सीरीज़। ठीक है, तो ये प्रोहिबिट पोटेंशियल वल्नरेबल सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब ये वल्नरेबल सर्विसेज जो होती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती हैं, वल्नरेबल, तो उससे भी प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आईपी स्पूफिंग। इस आईपी स्पूफिंग और जो राउटिंग अटैक्स होता है, आईपी स्पूफिंग क्या होती है मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, आईपी स्पूफिंग जो होती है वो ये होती है कि क्या कहते हैं, कोई किसी ने मैसेज भेजा, लेकिन उसका हेडर चेंज हो गया। लेट्स सपोज कि भाई कोई अनऑथराइज यूज़र कोई मैसेज भेज रहा है, लेकिन उसके अंदर हेडर चेंज करके भेज रहा है। ठीक है, तो वो उसको आईपी स्पूफिंग कहते हैं। तो इससे जो है फायरवॉल से जो है फायरवॉल आईपी स्पूफिंग से भी आपके नेटवर्क को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर भी है, ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर प्रोवाइड करता है, और इट कैन बी यूज एंड इम्प्लीमेंट VPN यूजिंग आईपी सिक्योरिटी। ठीक है, और इसके ज़रिए हम जो है वो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग आईपी सिक्योरिटी के थ्रू। अच्छा भाई, बेनिफिट्स में आया था। बेनिफिट्स में क्या है भाई, कंसनट्रेट्स नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करना है, तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कंसनट्रेट सर्विसेज एज सेंट्रलाइज एक्सेस चौक पॉइंट। ठीक है, ये जो है एक चौक पॉइंट बना लेता है,
जिसके जरिए जिसके जिसके थ्रू ही सारे मैसेजेस आ रहे और जा रहे होते हैं, तो इसके ऊपर ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जनरेट सिक्योरिटी अलार्म। ठीक है, अगर कोई अनऑथराइज यूज़र या कुछ इसको ऐसा डिफेक्टेड लगता है तो ये क्या करता है, एक अलार्म जनरेट कर देता है, नोटिफाइड करता है। मॉनिटर एंड लॉग, ये जो है लॉग्स मेंटेन कर रहा होता है कि एक यूज़र ने कि क्या क्या सर्च करा, क्या कौन सा पैकेट आया, कौन सा पैकेट, सबकी लॉग मेंटेन कर रहा होता है। गुड लोकेशन फॉर नेट, ठीक है, नेटवर्क गुड लोकेशन, ठीक है, गुड लोकेशन फॉर डब्ल्यू एंड FTP सर्वर, मतलब कि ये जो है इन सारी चीज़ों के लिए वो बेहतरीन चीज़ है, मतलब इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा भाई, जनरल टेक्निक्स क्या है भाई, सर्विस कंट्रोल के अंदर क्या होता है, ये जनरल टेक्निक्स के अंदर के 4 टेक्निक्स हैं। सर्विस कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल, यूज़र कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल। सर्विस कंट्रोल के अंदर क्या करता है, ये सर्विस कंट्रोल के अंदर ये कर रहा होता है कि IP प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि भाई इस पे कौन से यूज़र्स को आने देना, कौन से यूज़र्स को ब्लॉक करना है। जिसके अंदर हम पॉलिसीज बनाते हैं उसके अंदर हम जो है ये बात सेट कर देंगे हमें कौन सी IP को आने देना, कौन से IP को ब्लॉक करना है, कौन से प्रोटोकॉल को आने देना, कौन से प्रोटोकॉल पर जो है वो मैसेज सेंड ना हो। ये इस तरह की सारी चीज़ जितनी भी हम सिक्योरिटी लगाएंगे वो सर्विस कंट्रोल के अंदर आती है। डायरेक्शन कंट्रोल के अंदर क्या होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड होता है। जैसे कि हमने देखा भी होगा कि इनबाउंड के अंदर वो बात होती है जो कि भाई मैं किसी को मैसेज भेजूँ तो वो चला जाए लेकिन वहाँ से रिप्लाई ना आए। जैसे कि हम नो रिप्लाई ईमेल्स देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि वहाँ से तो मैसेज आ जाता है लेकिन हम लोग मैसेज नहीं भेज सकते, तो इसके अंदर उन लोगों ने इनबाउंड यूज़ किया होता है, मतलब कि वो लोग मैसेज भेज सकते हैं लेकिन हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम आउटबाउंड की बात करें तो भाई ऐसे हमने बहुत सारी एप्लीकेशन भेजी हैं जहाँ पे हम लोग मैसेज कर सकते हैं लेकिन वहाँ से रिप्लाई नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसके अंदर मैं मैसेज भेज सकता हूँ लेकिन वहाँ से रिप्लाई ना आए तो ये जो है आउटबाउंड होते हैं। तो ये जो है डायरेक्शन कंट्रोल को जो है जो ये सारी जो बातें होती हैं ये डायरेक्शन कंट्रोल के अंदर आ रही होती हैं। यूज़र कंट्रोल के अंदर क्या होता है, किसको एक्सेस देना है, किसको ब्लॉक करना है। मतलब कि आपको लगता है कि यार ये जो बंदा है ये बार बार जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आके ना कुछ मतलब कि मलिशियस एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उस सिंगल बंदे को भी बंद कर सकते हो। तो ये जो आएगा यूज़र कंट्रोल के अंदर वो इसके अंदर आएगा। बिहेवियर कंट्रोल में क्या होगा, एक सर्विस को किस तरह यूज़ करना है, मतलब कि अगर जो है आप कोई एक सर्विस को आप यूज़ करना चाह रहे हो लेकिन उसके अंदर जो है आपको लगता है कि यार ये इसकी मिसयूज़ हो सकता है, तो उसके ऊपर भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई आप इस सर्विस को इतने हद तक ही यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो वो सारी जो चीज़ें आती हैं वो बिहेवियर कंट्रोल के अंदर आती हैं। अच्छा भाई, टाइप्स ऑफ फायरवॉल के अंदर आता है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल के अंदर दो टाइप्स हैं, एक नेटवर्क लेवल फायरवॉल है, एक एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल है। अच्छा, नेटवर्क लेवल फायरवॉल क्या होती है भाई, नेटवर्क लेवल के अंदर भी 2 होती है, एक पैकेट होती है, एक पैकेट इंटरनिंग होती है और एक सर्किट लेवल होती है। ठीक है, तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर क्या होता है, लुक एट ईच पैकेट। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग में ये होता है कि भाई जब भी कोई भी मैसेज आएगा तो एक पैकेट को भी जो है ना वो देख रहा होगा बार बार, वो मतलब कि हर एक पैकेट को चेक कर रहा होगा जो भी उस पैकेट के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, और अगर उसको कोई नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। फिल्टरिंग रूल्स और अच्छा इसके जो फिल्ट्रेशन रूल होती है वो क्या होती है, सोर्स IP एड्रेस चेक करता है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस चेक करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट लेवल एड्रेसेस को चेक कर रहा होता है, IP प्रोटोकॉल फील्ड को चेक करता है, इंटरफेस को चेक करता है, ये सारी चीज़ें को चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही वो आने देता है पैकेट को और जाने देता है, मतलब कि हर पैकेट को चेक करता है। अगर एक बंदे ने 10 या 12 पैकेट भेजे तो वो हर पैकेट को चेक करेगा कि भाई इसके अंदर जो है वो क्या सही है या नहीं है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, ये सिंपल है, इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है कि भाई, और जो है यूज़र एंड फास्ट है, मतलब कि ये जो है बिल्कुल सिंपल है कि भाई हर एक पैकेट को चेक कर रहा है, इफेक्टिव भी है क्योंकि हर एक पैकेट को चेक हो रहा है, ट्रांसपेरेंट भी है कि भाई ट्रांसपेरेंट हो जाए कि भाई यूज़र को पता चल रहा है कि यार क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, डिसएडवांटेज या इट इज़ इसके अंदर IP स्पूफिंग अगर होगी ना तो ये जो है ये नहीं पकड़ सकता। ठीक है, क्योंकि IP स्पूफिंग के अंदर जो है अगर हेडर चेंज करके भेजा जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई सही जगह से आया है। ठीक है, IP स्पूफिंग को नहीं पकड़ सकता ये। डो नॉट एग्जामिन अपर लेयर डेटा, अगर ये जो है नेटवर्क लेयर से पहले एप्लीकेशन लेयर पे अगर डेटा में कोई छेड़छाड़ हुई है तो ये इसको नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन सारे पैरामीटर्स को देख रहा है। अच्छा, मोस्ट पैकेट फायरवॉल डज नॉट सपोर्ट एडवांस यूज़र। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है कुछ ऐसे भी पैकेट्स होते हैं जो कि एडवांस यूज़र के पास जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो उसके ज़रिए भी जो है ये ऑथेंटिकेशन स्कीम के अंदर ये प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, इसको कॉन्फ़िगर करना जो है वो मुश्किल है। अच्छा, इसके बरक्स में अगर हम सर्किट लेयर जनरेशन देखें, सर्किट लेयर में क्या होता है कि अप्लाई सिक्योरिटी में कहते हैं वन TCP और UDP कनेक्शन। अच्छा, इसके अंदर जो है TCP और UDP कनेक्शन जब इस्टेब्लिश होता है ना तो ये एक दफ़ा चेक करता है कि भाई सही सोर्स और सही डेस्टिनेशन है, उसके बाद वहाँ से जितने भी पैकेट्स आ रहे होते हैं ना ये उसको आने देता है। ठीक है, एक दफ़ा अगर कनेक्शन बन जाए ना, जैसे कि अगर यूज़र A ने यूज़र B को डेटा भेजना है तो सही है, ये क्या करेगा, एक दफ़ा चेक करेगा कि भाई सही आ रहा है डेटा, तो वो यूज़र A के जितने भी मैसेजेस होंगे ना ये उनको आने दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल में क्या होता है, अच्छा ये हो गई आपकी नेटवर्क लेवल फायरवॉल। अब एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल पे आते हैं। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल क्या होती है, ये जो है सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है।
अच्छा भाई, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल जो है भाई नेटवर्क लेवल फायरवॉल से ज़्यादा बेहतर काम करती है, क्योंकि नेटवर्क लेवल फायरवॉल जो है वो एप्लीकेशन लेवल नेटवर्क लेवल पर अगर किसी ने छेड़छाड़ की होगी तो वो तो पकड़ लेगा नेटवर्क लेवल, लेकिन अगर उससे ऊपर जो एप्लीकेशन लेवल पर अगर छेड़छाड़ किसी ने डिटेक्ट की होगी तो उसको नहीं पड़ सकता, लेकिन एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल जो है वो उसको पकड़ लेगी। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल के अंदर जो है वो दो टेक्निक्स हैं, एक एप्लीकेशन गेटवे है और दूसरा प्रॉक्सी सर्वर है। एप्लीकेशन लेवल गेटवे क्या होता है? अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन मतलब कि कौन सी एप्लीकेशन से पैकेट आया है, ये भी चेक करता है कि कौन सी एप्लीकेशन से पैकेट आया, कौन सी एप्लीकेशन से पैकेट भेजा गया है। ठीक है, और सच एज FTP एंड टेलनेट सर्विसेज, मतलब कि ये बता देता है कि भाई ये जो आपके पास मैसेज आया ना, ये कौन सी सर्विस कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आया, मतलब टेलनेट से आया, FTP से आया है या SMTP से आया है या कहाँ से आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर जैसे कि हमें सबको पता ही है, प्रॉक्सी सर्वर के अंदर क्या होता है कि एक मिडल सर्वर होता है, एक मिडल सर्वर होता है जो जिसके जरिए हम लोग सारी कम्युनिकेशन करते हैं। अगर क्लाइंट को जो है किसी सर्वर से बात करनी है तो वो पहले प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रॉक्सी उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा, उस वो सर्वर प्रॉक्सी सर्वर के पास लेके आएगा रिक्वेस्ट, फिर प्रॉक्सी सर्वर जो है वो क्लाइंट को देगा, मतलब क्लाइंट का डायरेक्ट कनेक्शन सर्वर के साथ नहीं होता। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि प्रॉक्सी जो है मतलब कि जो ओरिजिनल यूज़र होता है वो जो है उसको जो है वो हाइड्स कर लेता है, हाइड अपने इन्फॉर्मेशन हाइड कर लेता है नेटवर्क लेवल, मतलब नेटवर्क एड्रेस पे, ताकि जो है वो किसी कोई उसके ऊपर हैक ना कर सके, कोई उसको कुछ कर ना सके। द सर्वर टॉक्स टू द क्लाइंट, ठीक है, सर्वर टॉक्स टू द क्लाइंट टू द प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, मतलब कि वही बात जो मैंने बताई कि भाई क्लाइंट को प्रॉक्सी सर्वर से बात करेंगे, प्रॉक्सी सर्वर से बात करेगा, सर्वर प्रॉक्सी सर्वर से बात करेगा, प्रॉक्सी सर्वर जो है वो क्लाइंट से बात करेगा। अच्छा, इसके अंदर सब डिसएडवांटेज क्या है? एडिशनल प्रोसेसिंग हो रही है कि एक अगर क्लाइंट को सर्वर से बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर बीच में खामखाई एक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा भाई, इसके अंदर आया था लिमिटेशन में, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक दैट बाईपास द फायरवॉल। अच्छा, ये लिमिटेशन में, फायरवॉल की लिमिटेशन में क्या है कि भाई ये जो है उन अटैक्स को नहीं पकड़ सकता जो कि फायरवॉल को बाईपास कर रही होंगी। डेटा, ठीक है, डेटा ड्राइवन अटैक में क्या होता है? अटैक इन विच समथिंग इज मेल्ड और कॉपीड टू एन इंटरनल होस्ट वेयर इट इज़ द एग्जीक्यूटेड। ठीक है, डेटा ड्राइवन अटैक जो है वो इसको पकड़ सकता है, अटैक, सही है, डेटा ड्राइवन अटैक, अटैक इन विच। अच्छा, ये वो अटैक होते हैं जो कि मेल या कॉपी किए जाते हैं इंटरनल होस्ट के ऊपर। ठीक है, मतलब कि जहाँ एग्जीक्यूट होता है ना उसी के इंटरनल होस्ट के ऊपर जो ये कॉपी की जाती है, तो ये उन अटैक्स को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, इट मे नॉट प्रोटेक्ट फुली अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, मतलब कि अगर आपने लेट सपोज आपका ये नेटवर्क है, इसके अंदर 4-5 PC यूज़ हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे एक फायरवॉल लगा दी, तो अगर यहाँ पे कोई कुछ मिलीशियस एक्टिविटी हो रही होगी तो ये उसको नहीं पकड़ सकता। ठीक है, इट मे नॉट। अच्छा, लैपटॉप और अदर इन्फेक्टेड डिवाइस फ्रॉम आउटसाइड कॉपरेट द नेटवर्क एंड देन अटैच, अगर किसी ने बाहर से आके इसके अंदर USB लगा दी तो, ठीक है, अगर ये PC है इसके अंदर बाहर से आके किसी ने USB लगा दी तो इसको नहीं पकड़ सकता। ठीक है, एन इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड WLAN में बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर किसी बाहर से इसको एन इम्प्रॉपरली सिक्योर, अगर किसी ने डब्ल्यू मतलब कि किसी कोई कहीं आपने कोई एक जगह छोड़ दी जिसके ज़रिए से किसी यूज़र ने उसको सिक्योरिटी पकड़ ले, तो ये जो है वो भी सही से नहीं पकड़, मतलब कि उसको भी कैश नहीं कर सकता। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी।